सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज का ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कैचअप कोर्स के अंतर्गत 7वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय में जो पाठ निर्धारित की गई है, आज से हम उसका क्लास शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा, अभी 7वीं कक्षा में जो विद्यार्थी उपस्थित हैं और कैचअप कोर्स के अंतर्गत 6ठी कक्षा के लिए जो हिंदी पुस्तक है उसका पाठ निर्धारित किया गया है। तो आइए हम वह पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये बताइए कि आपको क्या क्या करना पसंद आता है विद्यालय में। विद्यालय में आपको क्या क्या करना पसंद आता है बताइए। कविता सुनाना, कहानी सुनाना, खेलना भी, सही बात, और चित्र बनाना भी। बिल्कुल, आपको चित्र बनाना भी पसंद है। तो बच्चों, आज की जो कहानी है वह चित्र बनाने से ही संबंधित है। बहुत मज़ेदार कहानी है ना बच्चों। तो हम लोग आज एक अच्छी कहानी पढ़ेंगे। वह कहानी आपको रोचक लगेगी, आपको मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। तो जानते हैं बच्चों उस कहानी का नाम क्या है? उस कहानी का नाम है असली चित्र। क्या नाम है बच्चों? असली चित्र। तो यह जो कथा है वह एक चित्रकार की कथा है। अच्छा, ये बच्चों बताइए, आप अपने नानी से, दादी से कौन कौन सी कहानियाँ सुनते हैं? किस किस प्रकार की कहानियाँ सुनती हैं? रामायण की कहानी, हाँ बिल्कुल। महाभारत, चुटकुला भी सुनते होंगे। तो हाँ, चुटकुला सुनते हैं। अच्छा, ये बताइए किसका चुटकुला आपको ज़्यादा पसंद आता है? अकबर बीरबल का, हाँ बिल्कुल। तो अकबर बीरबल का चुटकुला, अकबर बीरबल से जुड़ी कहानी आपको मज़ेदार लगती होगी, अच्छा लगता होगा। तो बच्चों, इसी तरह से एक और हाजिर जवाबी और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की हाजिर जवाबी से संबंधित हम चुटकुला कहानी सुनते हैं। जानते हैं बच्चों किनका है कहानी? वह है तेनालीरामन का। तेनालीरामन का नाम आप सुने हैं? तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो वह कवि थे, विदूषक थे। विदूषक होता है वैसा व्यक्ति जो अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से सभी लोगों को चकित कर देता है, उनका मनोरंजन करता है, उन्हें प्रसन्न कर देता है। तो बच्चों, यह कहानी जो है वह तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय से जुड़ी हुई है। तो बच्चों, इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है असली चित्र। तो असली चित्र में बच्चों एक कहानी है, वह कहानी राजा कृष्णदेव राय से जुड़ी हुई है, तेनालीरामन से जुड़ी हुई है। तो आइए अब हम लोग उस मज़ेदार कहानी का पठन करते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ रहता था। कैसा सेठ समझ रहे हैं? व्यापारी, जो व्यापार करता है, जो किराना सामानों को बेचता है और भी अन्य चीज़ों को बेचता है, व्यापार करता है, तो उसे सेठ कहते हैं। तो कैसा सेठ था बच्चों? महाकंजूस था। कैसा था? महाकंजूस था। कंजूस का मतलब क्या हुआ? जो रुपया पैसा खर्च करने में बहुत मोह लगता है, बहुत कंजूस वह होते हैं, आसानी से अपना रुपया पैसा खर्च करते नहीं हैं। वैसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? कंजूस। तो यह सेठ कैसा था बच्चों? महाकंजूस था। उसके पास अपार धन था, उसके पास खूब धन था, धन दौलत बहुत था उसके पास, लेकिन एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। एक पैसा, एक कौड़ी भी वह खर्च करना नहीं चाहता था। अगर कभी उसका एक पैसा, एक कौड़ी, एक रुपया खर्च हो गया तो उसे बहुत कष्ट होता था। तो ऐसे लोग जो एक एक रुपया को खर्च करने में भी कठिनाई समझते हैं, जिनको परेशानी होती है, वैसे को ही कहा जाता है कंजूस। तो कंजूस था, एक कौड़ी भी वह रुपया खर्च करता था, पैसा खर्च करता था तो उसकी जान निकल जाती थी।
एक बार की बात है, उसके मित्रों ने उसे एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने को राजी कर लिया। उसके मित्र कुछ बताए, कहे उसको कि तुम अपना एक चित्र बनवा लो। पहले तो नानुपुर किया, लेकिन बाद में वह अपने मित्रों के कहने पर वह तैयार हो गया चित्र बनवाने के लिए। मानने को तो वह मान गया, पर चित्रकार चित्र बनाकर जब उसके पास ले आया तब उसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब चित्रकार उसके पास चित्र लेकर आया तो क्या किया बच्चों, जो चित्रकार था वह 100 स्वर्ण मुद्राओं का मांग किया चित्र बनवाने का। चित्र बनवाने का कितना दाम पैसा मांगा? 100 स्वर्ण मुद्राएं मांगा। लेकिन वह तो कंजूस था, वह रुपया पैसा देना नहीं चाहता था। वह क्या किया कि वह ऐसा कलाकार था, कंजूस सेठ, जो अपने चेहरे को बदलने में माहिर था। वह अपने चेहरे के रंग, सूरत, रूप, स्वरूप को बदल देता था। जब वह चित्रकार उसका चित्र बनाकर उसके पास आया और उससे कहा कि आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, मैंने आपका चित्र बनाया है, तो महाकंजूस सेठ जो था वह क्या किया कि अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे में जाकर कुछ ही देर में अपना चेहरा बदलकर चित्रकार के पास आ गया। तो अपना चेहरा बदलने में चतुर था, होशियार था, कलाकार था सेठ, अपना चेहरा तुरंत बदल लेता था। तो अपना चेहरा बदलकर आ गया, चित्रकार के सामने आकर सेठ बैठ गया और कहा कि तुम्हारा चित्र तो मेरे चेहरे से मिलता ही नहीं है, फिर यह मेरे किस काम का, तुम ही मिलाकर देख लो। चित्रकार, मेरे चेहरे को ठीक से देख लो, अब जब ठीक मेरे चेहरे से मिलता हुआ चित्र बनाकर लाओगे तभी उसकी कीमत अदा करूंगा। कहा कि तुम चित्र में जो चेहरा बनाया है और मेरा जो चेहरा है उससे मिलान कर लो, अगर मिलता है तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो सेठ तो कमरे में जाकर अपना चेहरे का स्वरूप बदल लिया था। तो वह आकर के दिखाया तो चित्रकार देखा तो कहा कि भैया तो मैंने चित्र दूसरा बनाया और आपका चेहरा दूसरा है। वह फिर चित्रकार उस चित्र को लेकर चला गया, निराश होकर चला गया। दूसरे दिन फिर जैसा सेठ का चेहरा देखा था वैसा चेहरा का चित्र बनाकर वह फिर सेठ के पास आया और बोला। तो दूसरे दिन चित्रकार जब नया चित्र बनाकर लाया तो सेठ उस दिन भी क्या किया कि अपने कमरे में जाकर अपना चेहरा का रंग स्वरूप बदल लिया और आकर फिर कहा कि अब मिला लो, क्या मिल रहा है? तो सेठ अपना चेहरा बदल लिया था। चित्रकार जो चित्र बनाकर लाया था वह सेठ के चेहरे से नहीं मिल रहा था। अब चित्रकार भौचक रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि यह क्या हो रहा है, सेठ अपना चेहरा बार बार बदल कैसे ले रहे हैं। चित्रकार मारे शर्म के पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया। उसकी समझ में यह बात ही नहीं आ रही थी कि आखिर उससे ऐसी गलती कैसे हो जाती है। उसने फिर से चित्र बनाने का फैसला किया। अगले दिन चित्रकार फिर एक चित्र लेकर आया और सेठ जी की जो करतूत था उसके चित्र के साथ पूर्व दिनों के जैसा ही हश्र हुआ। आज भी सेठ जी चेहरा का स्वरूप बदल लिए थे। आज भी उनका चेहरा चित्रकार जो चित्र बनाकर लाया था उसके चेहरे से नहीं मिला। अगले दिन क्या हुआ कि फिर वह नए नए चित्र बनाता और हर बार सेठ जी अपना चेहरा का स्वरूप बदल लेते और चित्रकार को निराशा हाथ लगती रही। वो कभी भी ऐसा चित्र बनाकर नहीं ला सका जो सेठ जी के चेहरे से मिलता हो। लेकिन कई दिनों के बाद अनुभव से चित्रकार को यह पता चल गया कि सेठ जी हमें
पैसा देना नहीं चाहते हैं, यह कंजूस हैं और अपने चेहरे का रंग, चेहरे का स्वरूप बदल लेते हैं। लेकिन वो तो बहुत परिश्रम किया था चित्रकार, वह चाहता था कि वह जो काम किया है वह पैसा उससे मिले। फिर क्या हो कि जैसे अब सोच विचार करते करते उसने क्या किया कि तेनालीरामन से मिलने का फैसला किया। तेनालीरामन बहुत बुद्धिमान थे। चित्रकार को जब कंजूस सेठ पैसा नहीं दिए तो सोचा कि वह तेनालीरामन से पैसा ले लेगा। तेनालीरामन से ऐसा कोई उपाय पूछेगा जिसके सहारे वह सेठ से पैसा ले ले। तेनालीरामन के पास गया और उनके पास अपनी समस्या रखी और कहा कि इसका कुछ समाधान निकालिए। सेठ जो है बहुत कंजूस है, हमसे कई बार चित्र बनवाया है, अपना चेहरा बार बार बदल लेता है और मुझे पैसा देने से मना कर देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद तेनालीरामन ने चित्रकार को सलाह दिया कि ऐसा करो, कल तुम कंजूस सेठ के पास जाओ और साथ में एक आईना लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? आईना, दर्पण लेकर जाओ और आज कहना कि आज आपका बिल्कुल सही चित्र लेकर आया हूँ, खूब ठीक से मिलाकर देख लीजिए, रत्ती भर भी फर्क आपको नहीं लगेगा। बस इतना भर आप काम करो, तुम्हारा काम चांदी। तुम्हारा काम चांदी का मतलब कि तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, सही तरीके से तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। सेठ के सामने फिर वह चित्रकार आईना लेकर गया और कहा, सेठ जी आज आपका बिल्कुल सही चित्र बनाकर लाया हूँ, देख लें, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश अब नहीं है। इस पर सेठ बहुत झुंझलाया और बौखला कर बोला, अरे यह चित्र कहाँ है, यह तो आईना है। चित्रकार ने तब सेठ को जवाब दिया, सेठ जी महाराज, आईना के सिवा आपकी असली सूरत और कौन बना सकता है। बस जल्दी से मेरे चित्रों की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालें। चित्रकार बोला कि आपका जो चेहरा है उसका असली चित्र आईना ही बना सकता है और कोई दूसरा नहीं बना सकता है। मैंने आपके चेहरे का कई बार चित्र बनाकर लाया है, इसलिए आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। अब सेठ समझ गया कि यह बुद्धि और सूझबूझ तेनालीरामन की ही हो सकती है। अब वो समझा कि यदि मैं इस चित्रकार को पैसा नहीं दूंगा तो यह फिर से तेनालीरामन के पास चला जाएगा और यह फिर मामला राजा कृष्णदेव राय के पास चला जाएगा। वहाँ मेरी भारी बेइज्जती होगी और मुझे वहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। अब मैं गलती किया हूँ, मैंने इस चित्रकार को काफ़ी सताया है, इसका दंड मुझे हो सकता है राजा कृष्णदेव राय दें। तो वह क्या किया कि उसने बिना देर किए 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर चित्रकार को हवाले कर दिया, दे दिया। अगले दिन तेनालीरामन ने यह सारी घटना अपने राजा कृष्णदेव राय को सुनाई तो राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए, खूब हंसे कि आपने बहुत अच्छा सुझाव चित्रकार को दिया और उसे परेशानी से बचा लिया और साथ ही जो महाकंजूस सेठ था उसको अक्ल भी सिखा दिया, उसको अच्छा सबक भी सिखा दिया। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। इसमें देखें ना कैसे सूझबूझ से अपना काम निकाला जाता है। कोई ऐसे धूर्त होते हैं, कोई ऐसे चालाक होते हैं, कोई ऐसे महाकंजूस होते हैं जो सही कदम नहीं उठाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। तो उनसे कैसे निपटा जाना चाहिए? उनसे निपटा जाना चाहिए होशियारी से,
चतुराई से समझ बूझ कर ही उनसे क्या किया जा सकता है, निपटा जा सकता है। तो जानते हो बच्चों, अब आइए इस कहानी के शब्दार्थ को हम समझते हैं। क्या क्या प्रश्न है, शब्दार्थ क्या क्या है। अपार, अपार का मतलब बहुत, ढेर सारा। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। भौचक, रह जाना, मतलब आश्चर्यचकित होना। हस्र, हस्र का मतलब परिणाम। राजी, राजी मतलब मानना, सहमत होना। अदा करना मतलब चुकाना, भुगतान करना। कारस्तानी का मतलब करतूत। इस पाठ के यह क्या थे, शब्दार्थ थे। तो बच्चों देखिए, ये जो तेनालीरामन के सुझाव पर चित्रकार क्या किया, सेठ जी को अपना आईना ले जाकर उसे दिखाया और सेठ जी आईना में अपना चेहरा देखकर भौचक हो गए। वो कहे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम चित्र बनाओ। तो क्या कहा चित्रकार कि आपका असली चित्र आईना ही बना सकता है, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। तो बच्चों, किसी भी समस्या में जब हम पढ़ें तो उस समस्या का निदान सूझबूझ से ही किया जा सकता है। अब आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, यह कहानी आपको कैसी लगी। इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। तो यह आपका गृह कार्य का प्रश्न हो जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में आप अपने विचार लिखिए। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, यह कहानी आपको मज़ेदार लगी होगी, रोचक लगी होगी, मनोरंजक लगी होगी। इस संदर्भ में आप अपना विचार लिखिए कि यह कहानी आपको क्यों अच्छी लगी। तो इसमें कहानी आपको अच्छी लगी क्यों लगी, इसमें सूझबूझ है, कैसे कंजूस सेठ को सबक सिखाया गया, सूझबूझ से चित्रकार को जो परेशान करता था उसका अच्छा सबक महाकंजूस सेठ को सिखाया गया। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों। इसमें कई पात्र हैं, मुख्यतः 4 पात्र हैं। एक तो महाकंजूस सेठ हो गए, दूसरा पात्र कौन है, दूसरा पात्र चित्रकार है, तीसरा पात्र कौन है, तेनालीरामन है, और चौथा पात्र कौन है, राजा कृष्णदेव राय हैं। तो आपको कौन अच्छा लगा। मुझे तो तेनालीरामन अच्छा लगा, आपको कौन अच्छा लगा। तो आपको जो पात्र अच्छा लगा होगा और क्यों लगा इसके बारे में आप विचार करिए। तो मुझे तेनालीरामन लगा, क्यों, इसलिए कि वह चित्रकार की सहायता किए और चित्रकार को उपाय बताए कि कैसे वह उस महाकंजूस सेठ से अपना बाकी रुपया ले सकते हैं। तो मुझे तेनालीरामन अच्छे लगे, आपको कौन अच्छे लगे। तो जो अच्छे लगे होंगे उसके बारे में आप बताइएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, चित्रकार ने तेनालीरामन से मिलने का फैसला क्यों लिया। तो चित्रकार तेनालीरामन से फैसला क्यों लिया मिलने के लिए। तो इसलिए लिया कि महाकंजूस सेठ उसे परेशान कर रहा था और वह जो चित्र बनाकर ले गया था उसका जो वाजिब कीमत था वह महाकंजूस सेठ उसे नहीं दे रहा था। तो इस समस्या के निदान के लिए, इस समस्या के निवारण के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए चित्रकार तेनालीरामन के पास गया, मिलना चाहा। अगला प्रश्न है बच्चों, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी, इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक एक रुपया भी खर्च करना नहीं चाहता था, जरा सा भी वह खर्च करने का चाहत नहीं रखता था।
वह चाहता था कि मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो। तो इसका आशय यह हुआ कि वह महाकंजूस था, वह 1 कौड़ी भी खर्च करने के पक्ष में, 1 कौड़ी भी खर्च करने के को तैयार नहीं रहता था। अगला प्रश्न है बच्चों, कंजूस सेठ ने चित्रकार से क्या वायदा किया? कंजूस सेठ ने चित्रकार से क्या देने का वादा किया? बताइए। वायदा किया कि वह 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। कहा क्या इसमें होगा? 100 स्वर्ण मुद्राएं। अगला है, यह कहानी राजा के राज्य की है। तो यह कहानी किस राजा के है? तो कृष्णदेव राय के राज्य की है। अगला है, चित्रकार ने खाली स्थान से सलाह ली। चित्रकार ने किससे सलाह ली? तो तेनालीरामन से सलाह ली। अगला प्रश्न है, एक दिन चित्रकार खाली स्थान लेकर सेठ के पास पहुंचा। क्या लेकर पहुंचा? आईना लेकर पहुंचा। अगला है, तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में खाली स्थान थे। तो तेनालीरामन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? बताइए। राजा कृष्णदेव राय के वह दरबार में तेनालीरामन क्या थे? याद करिए, क्या थे? बताइए। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीरामन क्या थे? तो विदूषक थे। क्या लिखेंगे? विदूषक थे। अगला प्रश्न क्या है? आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया? आपके अनुसार चित्रकार ने सेठ को चित्र की जगह आईना क्यों दिखाया? इसमें विकल्प दिया हुआ है। वह सेठ को मूर्ख समझता था, वह सेठ का सही चित्र नहीं बना सकता था, वह सेठ के साथ जैसे को तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था, वह अपना पारिश्रमिक पाना चाहता था। तो वह सेठ के साथ जैसे का तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था। चित्रकार वह उसे समझाना चाहता था सेठ की ही भाषा में। सेठ जिस तरह से चित्रकार को टाल रहा था, उसी तरह से चित्रकार भी सूझबूझ से उसे सबक सिखाना चाहता था। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा वह सेठ के साथ जैसे के तैसा कहावत चरितार्थ कर रहा था। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, पाठ से आगे चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते? चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते? तो आप भी सूझबूझ से ही कंजूस सेठ को सबक सिखाते और अपना चित्र बनाने का की जो राशि थी उसे आप लेते, है ना। अगला है प्रश्न, गप लगाने से नुकसान ज्यादा होता है या फायदा? 5 वाक्यों में लिखिए। गप लगाने से, बिना मतलब के हंसी मजाक करने से नुकसान ज्यादा होता है या फायदा होता है? तो यह ज्यादा नुकसान ही होता है। ज्यादा गप करना सही आदत नहीं है, इससे नुकसान ही होता है। आप किसी दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो आपके साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, आपको भी उसी तरह से परेशान करेगा। इसलिए किसी दूसरे के साथ गप का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी? तो सलाह दी तेनालीरामन ने। तेनालीरामन ने उसे सलाह दिया कि आप सेठ के पास आईना लेकर जाएं और आईना में ही उसे अपना चेहरा देखने को कहें और कहें आप उनसे कि यही आपका असली चित्र है,
आईना के सिवा कोई दूसरा चित्र आपको बना नहीं सकता है। तो इस सलाह के क्या परिणाम हुए? इस सलाह के यह परिणाम हुए कि कंजूस सेठ चित्रकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया। फायदा हुआ, लाभ हुआ चित्रकार को। अगला प्रश्न है, क्या इस कहानी का कोई और शीर्षक हो सकता है? यदि हाँ तो क्या? इस कहानी का क्या शीर्षक हो सकता है? तो इस कहानी का शीर्षक तो असली चित्र है। दूसरा क्या हो सकता है? कोई अन्य शीर्षक हो सकता है। चतुराई, बुद्धिमानी, जैसे को तैसा भी इसका शीर्षक हो सकता है। जिस तरह से सेठ चित्रकार को मूर्ख बना रहा था, धोखा दे रहा था, परेशान कर रहा था, चित्रकार ने उसी तरह से उसके साथ व्यवहार किया। तो जैसे का तैसा यह शीर्षक हो सकता है। अब बच्चों, इसमें कुछ व्याकरण के पक्ष हैं। व्याकरण में है कि कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को पहचानना है कि यह शब्द कौन सी संज्ञा है। संज्ञा पहचान करना है। कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, वर्ग, चीनी, गाय, हिमालय, मेला, ये सारे शब्द हैं, ये सारे संज्ञा हैं। यह संज्ञा के कौन कौन से प्रकार हैं यह आपको बताना है। तो मैंने यह आपके लिए एक कार्य करके लाया है, आप उसको देखिए। ये क्या है बच्चों? पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आएंगे? तो संज्ञाएं कितने हैं? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आएगा बताइए? जातिवाचक संज्ञा में चित्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आईना भी जातिवाचक संज्ञा है। और फिर क्या है? गाय भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या कौन कौन आएगा? इसमें आएगा, बताइए कौन कौन आएगा? कृष्णदेव राय, क्या होगा? कृष्णदेव राय, तेनालीराम और हिमालय, यह क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा बताइए? इसमें भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा? कंजूसी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और ईमानदारी, यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन होगा? पानी, दूध, चीनी, यह सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा बताइए? लोग, वर्ग, मेला, ये सब क्या आएगा? समूहवाचक संज्ञा आएगा। तो बच्चों, इस तरह से हम संज्ञा भी इस पाठ से सीखते हैं। तो इसके बारे में आप जानकारी लिए, संज्ञा के बारे में आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगला है, इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ मुहावरा भी इस पाठ में है। जैसे पानी पानी होना। पानी पानी का होना का मतलब क्या? शर्मिंदा होना, लज्जित होना। काम चांदी होना। काम चांदी का होना का मतलब लाभ होना, काम पूर्ण होना। अगला है हंसते हंसते लोटपोट होना, मतलब खूब हंसना। एक और है हिम्मत हारना। हिम्मत हारना का मतलब क्या? निराश होना। और क्या है? भौचक रह जाना।
भौचक रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। देखिए बच्चों, इसका भी हमने प्रयास किया है कि क्या क्या है। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा होना। अगला है काम चांदी होना, बहुत लाभ होना। फिर है हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, मतलब खूब हंसना। हिम्मत हारना मतलब, हिम्मत हारना का मतलब निराश होना। और अगला है भौचक रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। तो इससे बच्चों आपको वाक्य बनाना है। तो पानी पानी होना, तो पानी पानी होने का मतलब चित्रकार कैसे वाक्य बनाएंगे, चित्रकार पानी पानी हो गया। अगला है काम चांदी होना, इससे तुम्हारा काम चांदी हो जाएगा, ऐसा बना सकते हैं। अगला है हंसते हंसते लोटपोट होना, यह बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय हंसते हंसते लोटपोट हो गए, ऐसा हो सकता है बात। हिम्मत हारना, चित्रकार हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। अगला है भौचक रह जाना, भौचक रह जाना, इसका क्या बनाएंगे, तो महाकंजूस सेठ भौचक रह गया। इस तरह से आप इन मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण का ही है, इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए। इस कौन कौन शब्द है, नया, नया का क्या होगा, विपरीतार्थक मतलब उल्टा अर्थ वाले शब्द। तो नया का क्या होगा, पुराना। निराशा, निराशा का क्या होगा, आशा। समझ, समझ का क्या होगा, ना समझ। देर, देर का क्या होगा, जल्दी, शीघ्र। सही, सही का क्या होगा, उल्टा अर्थ वाला शब्द, गलत। और इस तरह से ये विपरीतार्थक शब्द हैं जो आपको समझना है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है चित्रकार, चित्रकार से क्या बनाएंगे। अगला है पत्रकार, कलाकार, सलाहकार, नाटककार। तो यह बच्चों आपको मैं गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं, आप इसे वाक्य बनाकर लाएंगे। कौन कौन से, चित्रकार से, पत्रकार, कलाकार, सलाहकार, नाटककार, इन शब्दों से आप वाक्य बनाकर लाएंगे। कुछ करने को क्या क्या है, तेनालीरामन की ही तरह बीरबल और गोनू झा के किस्से भी प्रचलित हैं, अपनी कक्षा में वैसे किस्से सुनाइए। मैंने कहा था कि अकबर बीरबल की भी इस तरह की कहानियां हैं, इस तरह के चुटकुले हैं, आप उनके बारे में भी सुनिए। गोनू झा के भी बारे में इस तरह की हंसने वाले प्रसंग मिलते हैं, आप उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, इस कहानी को एकांकी के रूप में कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इस कहानी को बच्चों एकांकी के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। एक चित्रकार बन जाएंगे, एक सेठ बन जाएंगे, एक कृष्णदेवराय बन जाएंगे और एक तेनालीरामन बन जाएंगे। 4 पात्र हैं इसमें। तो जब हम लोग अगली बार मिलेंगे, जब कोरोना काल, लॉकडाउन की स्थिति नहीं रहेगी, तब हम लोग बच्चों आपके साथ इस कहानी को, असली चित्र जो कहानी है उसको हम लोग एकांकी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी ना, मज़ा आया होगा। तो बिल्कुल यह मज़ेदार कहानी है। तो मैं अब यहीं इस कहानी को समाप्त करूंगा। बच्चों आपका दिन शुभ हो। कोरोना काल अभी भी है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर
बिना मतलब का नहीं निकलिए। बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करिए। बाहर से जब घर लौटते हैं तो साबुन पानी से हाथ, चेहरा, पैर धोइए, साफ सुथरा रहिए, स्वच्छता अपनाइए, खुशहाल रहिए, पौष्टिक आहार लीजिए, घर पर ही पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो बच्चों, अब मैं यह पाठ समाप्त करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।